वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल। आज की ये वीडियो है इंटायरली अपॉन द लेटेस्ट यूके इलीगल माइग्रेशन के ऊपर। यूके हैज़ रिसेंटली पास्ड अ न्यू रूल्स फॉर द इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन बेसिकली होता क्या है, पहले हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम बात करेंगे रूल्स की, क्या लेटेस्ट रूल्स हैं एंड फिर उसके इम्पैक्ट एंड इफ़ेक्ट्स की। तो इलीगल माइग्रेशन होता है आप विदाउट प्रॉपर वीज़ा आप बॉर्डर क्रॉस करके, चाहे वो सी बॉर्डर हो या एयर बॉर्डर हो या लैंड बॉर्डर हो, किसी भी तरीके से अगर आप यूके के अंदर एंटर कर रहे हो और आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो वो लोग या फिर वो लोग जो पहले एक प्रॉपर वीज़ा लेके, चाहे अदर हो, टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क परमिट है, वो लोग वहाँ पे जाके वीज़ा को ओवरस्टे कर जाते हैं। वीज़ा की लिमिटेशन होती है, वैलिडिटी होती है, उसको एक्सीड कर जाते हैं, तो वो लोग इलीगल माइग्रेशन में आ जाते हैं, इलीगल माइग्रेंट में आ जाते हैं। तो अर्लियर उनका प्रोसीजर था कि आप वहाँ पे असाइलम कर सकते हो। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स, इंडियन नेशनल, बंगाली, नेपाली, तो वो क्या करते थे, किसी भी तरीके से, किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो वीज़ा लेके या फिर विदाउट वीज़ा यूके के अंदर एंट्री कर लेते हैं। वहाँ पे जाके वो असाइलम क्लेम करते थे। असाइलम के भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आप कैसे असाइलम क्लेम कर सकते हो। तो एज़ पर द लेटेस्ट यूएन रिपोर्ट, असाइलम कैसे होता है कि अगर आपको पॉलिटिकल प्रेशर है, आपको पुलिस से या आपको गवर्नमेंट से कोई ना कोई प्रेशर है, आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग है, या वहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका है जैसे कोई वॉर लग गई है, या फिर वहाँ पे इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, तो उन सारे फैक्टर्स को लेके आप असाइलम क्लेम कर सकते हो। बट उसका ये रूल है कि आप लीगली उस कंट्री के अंदर होने चाहिए, जिस कंट्री में भी आप असाइलम लेना चाहते हो। तो पहले लोग क्या करते थे, बॉर्डर क्रॉस करते थे, किसी भी तरीके से आप यूके में एंट्री कर लेते थे एंड वहाँ पे जाते ही आप बोल देते थे दैट आई डोंट वांट टू कम बैक टू द होम कंट्री एंड असाइलम सीकर आप बन जाते थे। उस केसेस में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपको शेल्टर देना, आपको काम देना, आपके केस को पहले तो एनालाइज कर दे दैट व्हाट्सएवर दैट फैक्टर यू आर सेइंग वो जेन्युइन है या नहीं है। उसके ऊपर इमिग्रेशन कोर्ट के ऊपर आपका केस चलता है, उस केस का रिजल्ट आता है एंड इफ़ द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव तो आपको उस कंट्री के अंदर रहने के लिए वर्क परमिट, सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड लेटर ऑन दिस जो डिसीजन है लीड्स करता है पीआर पासपोर्ट को भी, अर्लियर बट नॉट नाउ। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले ये लोग ऐसे करते थे, वहाँ पे जाते थे, ऐसा पॉसिबल था, बट नाउ इन्होंने टोटली सिस्टम चेंज कर दिया है। अभी रवांडा कंट्री के अंदर वो माइग्रेट कर देते हैं फिर से। अगर कोई भी बंदा इलीगल माइग्रेट करेगा, विजिटर वीज़ा भी लेके जाओगे तो देर इज़ अ मैक्सिमम ड्यूरेशन 180 डेज, 6 मंथ आप कंटिन्यूसली वहाँ पे रह सकते हो। 181 डेज भी हो गया तो यू आर अ इलीगल माइग्रेंट, तो आपको वहाँ पे रहने नहीं देंगे, ना ही आप वहाँ पे लीगल हो कि आप असाइलम क्लेम कर सकते हो। आपको रवांडा कंट्री है जो कि अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोली जाती, वहाँ पे खाना सूटेबल नहीं। तो यूके का और रवांडा का लेटेस्ट आपस में कोलैबोरेशन हुआ है कि जो भी बंदा असाइलम क्लेम करेगा हमारे यूके के अंदर, वो विल शिफ्ट दिस पर्सन टू द रवांडा। तो वहाँ पे रह नहीं सकता कोई, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री है, गरीब कंट्री है, लैंग्वेज बैरियर है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, प्लस फूड कल्चर कुछ भी मिलता नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, फिर भी आप एनी हाउ एडजस्ट कर लेते हो। तो ये हो रहा है आजकल यूके का जो लेटेस्ट पॉलिसी है, ये इंप्लीमेंट किया है क्योंकि यूके बहुत ही ओवर क्राउडेड हो चुका था, बहुत ही वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट जो होने लग गए थे। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये आएगा कि बहुत सारे लोग जो उधर ऑलरेडी काम कर रहे थे, इतने सालों से काम कर रहे थे विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उन सभी को डिपोर्ट करेंगे एंड देयर विल बी अ बैन एज वेल। तकरीबन 10 साल का बैन लग जाएगा। एंड अभी अगर आप सोच रहे हो कि यूके जाके आप स्टे करोगे, ओवर स्टे करोगे, या वर्क परमिट ले लोगे या स्टूडेंट वीज़ा ले लोगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो ओवर देयर। टूरिस्ट वीज़ा बहुत ईजी है, तो इसका ये बेनिफिट भी हो गया है कि अगर आप रियल में घूमना चाहते हो यूके, पहले यूके का वीज़ा टफेस्ट वीज़ा में काउंट होता था, अभी भी इस कंसिडर इन अ टफेस्ट वीज़ा, बट अभी वीज़ा रेशो बहुत ही कम कर दिया उन्होंने। पहले 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट था, अभी आप 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट में भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा रेशो बहुत ही हाई जो हो चुका है, बिकॉज अभी उनको ये डर नहीं है कि बंदा आके असाइलम क्लेम करेगा। आप जाओगे उधर, रहोगे, घूमोगे फिरोगे एंड देन यू विल कम बैक टू द होम कंट्री। तो अभी ये सीन है, या तो वो आपको होम कंट्री में भेजेंगे इफ़ यू वांट टू स्टे ओवर देयर, या फिर आपको रवांडा भेजेंगे। तो इलीगल माइग्रेशन तो छोड़ दो, हाँ स्टिल देर आर सम चांसेस कि आप वहाँ पे जाके स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर लो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी स्टडी बैकग्राउंड अच्छी है, यू वांट टू स्टे ओवर देयर, तो कुछ ऐसी स्टडी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना विजिट टू स्टडी वीज़ा। एंड वर्क परमिट इज़ बेयरली इम्पॉसिबल नहीं है, नॉन इम्पॉसिबल सीम्स लाइक कि आप वर्क परमिट में ले लो, कोई आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छी कंपनी, अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाएगा, वो कुछ ना कुछ करके आपको दे सकता है वर्क परमिट फ्रॉम विजिटर टू वर्क, बट यूजली ये पॉसिबल नहीं है।
लीगल तरीके से जा रहे हो यूके, आप लीगल कोई वर्क परमिट मिल रहा है, लीगल कोई स्टडी वीज़ा मिल रहा है, आप बिजनेस माइग्रेशन कर सकते हो। देयर आर मैनी प्रोग्राम्स इन द बिजनेस माइग्रेशन फॉर यूके पर्टिकुलरली। और टूरिस्ट विजिटर वीज़ा पहले से काफ़ी आसान हो चुका है। तो अगर आप जाना चाहते हो टूरिस्ट विजिटर वीज़ा के ऊपर, वी आर वेरी स्पेशलिस्ट फॉर दिस। आपका सिर्फ पासपोर्ट, ID, वीज़ा कॉपी, NOC लेटर और 3 मंथ का मिनिमम बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें आपको 18 to 20,000 बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा। दराम में आई एम टॉकिंग अबाउट, इंडियन रुपीज़ में अगर आप बात करोगे 3 से 4-5 हज़ार ये आपको शो करना पड़ेगा। यूके का वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली अर्लियर ईयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट वीज़े हैं जो यूके के आ रहे हैं। टाइम प्रोसेसिंग कुछ नहीं है, वेटिंग कुछ नहीं है यूके के अंदर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई, आई विल गिव यू द अपॉइंटमेंट विद इन 1 वीक एंड आपको डिसीजन भी 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आ जाएगा, बिकॉज यूके के अंदर एक प्रायोरिटी सर्विसेज भी है। इफ़ यू डू नॉट वांट टू सबमिट योर पासपोर्ट फॉर एनी ऑफ द रीज़न, यूके के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप पासपोर्ट भी ना सबमिट करो। वीज़ा टाइप ही अप्लाई हो जाता है यूके का वीज़ा। पासपोर्ट आप तब सबमिट करो अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। उसमें 350 दिरहम एक्स्ट्रा लगते हैं, दैट इज़ VFS चार्जेस। तो हमारी कोई भी प्रायोरिटी सर्विसेज में या कुछ एडिशनल में फ़ीस नहीं है एक्स्ट्रा, बट स्टिल यूके का वीज़ा आपको विद इन 1 वीक हम करवा के दे सकते हैं इफ़ यू विश टू अप्लाई योर यूके वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए या कंसल्टेंसी के लिए। यूके नहीं तो हम आल्सो डील करते हैं फॉर यूरोप एंड शेंगन कंट्रीज़, उसके बिना USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी की सारी कंट्री। तो आप अगर किसी भी कंट्री के लिए अपनी प्रोफाइल को सेस करवाना चाहते हो, वेदर इट इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा, क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट वीज़ा भी शुरू किया हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा या बिजनेस माइग्रेशन के लिए, सो वी आर स्पेशलिस्ट हियर। वी विल कंसल्ट यू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज हमारी कंसल्टेंसी फीस कोई नहीं है। आप हमारे शारजा या दुबई ऑफिस में आ सकते हो। तो वो लोग जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली यूके जाके ओवरस्टे करना चाहते थे या किसी भी रीज़न से कर चुके हैं, तो वो आपका कोई लीगल लॉयर करके ना वहाँ से लीगली एग्जिट हो, ताकि आपको बैन ना लगे। यूके ने ये लेटेस्ट जो रूल है अभी जनवरी 2024 में इम्प्लीमेंट किया है। तो यूके नाउ डेज इज़ वेरी रिजिड फॉर द इलीगल माइग्रेशन। तो ये आप सारी चीज़ें सोच के जाना। ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।